है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान स्थान जो है यानी ओरिजिन पैलेस कौन सा है भैंस का, तो वह हमारा हो जाएगा भारत, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो संसार की कुल भैंसों की लगभग 95% एशिया महाद्वीप में है और भारत में अधिकांशतः भैंस ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के द्वारा पाली जाती है। भैंस को मुख्य रूप से दूध उत्पादन तथा नर भैंसों यानी कि पाड़ा कृषि कार्य करवाने के लिए पाला जाता है। विश्व की समस्त भैंसों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वह दो वर्ग, देखिए कि अफ्रीकन और एशियन। एशियन के अंदर यानी कि जंगली व पालतू यानी कि रिवर और नदी या स्वैम्प भैंस आती है। एशियन भैंस को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है, जंगली और पालतू में। ठीक है, पालतू एशियन को रिवर गुणसूत्र संख्या इसमें 50 पाई जाती है और स्वैम्प यानी कि गुणसूत्र संख्या इसमें 48 पाई जाती है, यानी कि जो दलदली भैंस होती है ना उसमें गुणसूत्र संख्या 48 पाई जाती है। भैंसों के रूप में जाना जाता है रिवर भैंस मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली यानी कि 1300 से 2000 लीटर 300 दिन में होती है। रिवर भैंस भारत, पाकिस्तान तथा मध्य पूर्वी एशियाई देशों जैसे यूनान हो गया, इटली हो गया, दक्षिणी पूर्वी यूरोप हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, यूएसएआर में पाई जाती है, यूएसएसआर में पाई जाती है। जबकि स्वैम्प भैंस बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा है, ठीक है। और हमारे देश में भैंस की 20 नस्लें पाई जाती है। भैंसों की नस्लों को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारी श्रेणी की बात करें तो मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी हो गया, ठीक है। मध्यम की बात करें तो मैसाना, भदावरी और नागपुरी हो गई और हल्की श्रेणी की बात करें तो सूरती नस्ल है, ठीक है। अब बात आती है भारतीय भैंस की नस्लों के बारे में बात करें तो भारी नस्लें जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी आ गया। मध्यम भैंसों की बात करें तो नागपुरी, भदावरी, तराई, मैसाना, पंढरपुरी और काला हांडी हो गया, ठीक है। काफी बार ये पूछा गया है कि काला हांडी जो नस्ल है वह किसकी है, तो मुर्गी ऑप्शन में दिया जाता है और भैंस दिया जाता है कई बार, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो काला हांडी जो है ना वो मुर्गे की नस्ल नहीं होती, वह भैंस की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नागपुरी, भदावरी, तराई, महसाना, पंढरपुरी और काला हांडी जो है मध्यम भैंस की नस्लें हैं। हल्की की बात करें तो सूरती नस्ल है जो भैंस की हल्की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो मुर्रा, नीली रावी और सूरती जो है आपकी भैंस की नस्ल है, लेकिन राठी जो है ना वह गाय की नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, देखिए कि भारत में पाए जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती है, तो कौन सी श्रेणी में आती है, तो नदी भैंस में आती है, ठीक है। भारत में जो पाई जाने वाली भैंसें हैं ना वो कौन सी श्रेणी में आती है, तो रिवर बफेलो होती है, ठीक है, नदी भैंसें होती है। कौन सी भैंस के सींग छोटे जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं, तो वह कौन सी होगी आपकी नस्ल, वह मुर्रा होगी। कौन सी होगी, मुर्रा नस्ल होती है। अब इसकी व्याख्या के बारे में देखें तो देखिए कि मुर्रा जो नस्ल है वह भैंस का मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अनेक भागों में पाई जाती है। यह मुख्यतः जयपुर, अलवर, खैराताल, तिजारा, भरतपुर, डिंग, चित्तौड़गढ़ आदि में पाई जाती है, ठीक है, आदि जिलों में पाई जाती है। खुंडी या खुंडी दिल्ली भैंस के नाम से जाने वाली यह नस्ल प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है। इसका जो प्रजनन केंद्र जो है वह कुम्हेर, भरतपुर में है, ठीक है। विशेषता की बात करें तो इसका जो सिर होता है वह छोटा, सींग छोटे जलेबी आकार के, घेरे से यानी कि घुंडीदार, मुड़े हुए आकर्षक होते हैं, ठीक है। इस नस्ल के पशु जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, परंतु मुंह, पैर, पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा है इसमें कि पशु का जो शरीर भार है किंतु त्वचा मुलायम होती है,
पशु का जो शरीर शरीर जो होता है वो भारी होता है, किंतु त्वचा जो होती है वो मुलायम होती है। आयन विकसित जिस पर थन छोटे व दूर दूर होते हैं। यह विश्व की दूध देने वाली भैंस की श्रेष्ठ नस्ल है। इसके नर पशुओं का भार जो होता है ना, शरीर भार, वह 500 से 600 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का बॉडी वेट जो होता है यानी शरीर भार जो होता है वो 500 से 550 किलोग्राम होता है। प्रथम ब्यात की उम्र जो होती है वह 36 से 48 माह होती है। उपयोगिता की बात करें तो दूध क्षमता जो होती है 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होती है। और दूध में जो फैट जो पाया जाता है यानी वसा जो पाई जाती है वह 7% पाई जाती है। ओके, अगर पूछा जाए कि भैंस के अंदर सर्वाधिक वसा की जो मात्रा पाई जाती है वह कौन सी नस्ल में पाई जाती है, तो वह भदावरी करेंगे आप। ठीक है, अब बात आती है अत्यधिक घुमाव वाले सींग कौन सी भैंस की नस्ल में होते हैं, तो वह होते हैं हमारी मुर्रा नस्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्न में से सर्वाधिक वसा वाली जो नस्ल है वह कौन सी है, तो मुर्रा नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है, तो वह आपकी मुर्रा नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है, तो वह हमारी मुर्रा नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैंस की कौन सी नस्ल में उच्च वसा पदार्थ यानी कि 14% तक पाए जाते हैं, तो वह हमारी भदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, देखिए कि भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का जो रंग होता है वह तांबे जैसा पाया जाता है, तो वह हमारी भदावरी नस्ल है जिसका रंग कैसा होता है, तांबे जैसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भैंस की कौन सी नस्ल जो है उत्तर प्रदेश सुरग की है, तो वह हमारी भदावरी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह हमारी भदावरी नस्ल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्लें और उनका निवास स्थान सुमलित नहीं है, तो वह हमारी भदावरी महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये असुमलित है। मुर्रा हरियाणा की है, राइट है। नीली रावी पंजाब की है, ठीक है, गुरदासपुर पंजाब की है, ठीक है। जाफराबादी गुजरात की है, बिल्कुल राइट है, लेकिन भदावरी जो है वो महाराष्ट्र की नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। बात आती है हस्याकार या द्राती सिंह भैंस के किस नस्ल में पाए जाते हैं, तो वह हमारी सूरती नस्ल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अजमेर जिले में भैंस पालने हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है, तो कौन सी भैंस है जो अजमेर जिले में पालने हेतु सिफारिश की जाती है, तो वह आपकी सूरती नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान क्या है, तो मूल स्थान है गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है, तो वह होता है नीली रावी का। ठीक है, व्याख्या देखते हैं तो नीली रावी जो है यह पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर के नीली रावी तथा सतलज नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। सतलज नदी का जो पानी है ना वह नीला है, इसलिए इस भैंस का नाम नीली रखा गया। इस नस्ल को पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत यूपी के बरेली, मुरादाबाद व उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिले में बहुत से मिलती है। ठीक है, विशेषता देखें इसकी तो शरीर का रंग जो होता है ना वो अधिकतर काला, कभी कभी भूरा भी मिलता है। माथे, चेहरे, थुथुन तथा पैरों पर सफेद चिन्ह होते हैं। पशु मध्यम आकार के, खुरदरे व भारी सिर वाले होते हैं। ठीक है, पूंछ जो होती है भूमि को छूती हुई लंबी व पतली, जिसका अंतिम भाग जो है वो गुच्छेदार व सफेद होता है। आयन सुविकसित होता है जिस पर कभी कभी गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। इसके नर पशु का जो शरीर भार होता है वो 580 से 600 किलोग्राम तथा मादा पशुओं के शरीर का भार देखें तो 400 से 450 किलोग्राम तथा प्रथम ब्यात की उम्र जो होती है वो 40 से 48 माह होती है। उपयोगिता की बात करें तो दुग्ध क्षमता 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात। ठीक है, और दूध में जो वसा यानी फैट जो पाया जाता है वह 8 से 10% पाया जाता है। अब बात आती है नीली रावी का जो उद्गम स्थल है यानी कि ओरिजिन पैलेस है वह कौन सा है, तो फिरोजपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है, वह आपके काठियावाड़ में पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो जाफराबादी इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगल तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है। ठीक है, और विशेषता की बात करें तो पशु का शरीर भारी भरकम होता है तथा लंबा होता है। रंग जो होता है वो काला, इसका माथा भारी तथा उठा हुआ होता है। ठीक है, और सिंग चौड़े तथा गर्दन की तरफ झुके हुए होते हैं।
सींग के जो आगे का जो भाग होता है वो गोल छल्लेदार होता है। इसके नर पशुओं का जो भार होता है वो 500 से 600 किलोग्राम तथा मादा का भार देखें तो 450 से 500 किलोग्राम होता है। प्रथम ब्यात की जो उम्र होती है ना वह 42 से 48 माह तथा राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली यह नस्ल अधिक दूध यानी कि 20 से 22 लीटर प्रतिदिन देती है। उल्लेखनीय है कि यह नस्ल श्रेष्ठ ताकतवर मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी है। और उपयोगिता की बात करें तो दुग्ध क्षमता जो होती है वो 900 से 1100 किलोग्राम प्रति ब्यात होती है और दूध में जो वसा पाई जाती है वह 7 से 9% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें देखिए कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका ओरिजिनल पैलेस गुजरात है, तो वह है आपका जाफराबादी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाफराबादी नस्ल संबंधित है, तो जाफराबादी जो नस्ल है ना वह किससे संबंधित है, तो वह भैंस से संबंधित है। ठीक है, भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश है, तो वह होगा आपका तराई। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें